आजकल घर बनाते समय हर कोई वास्तुशास्त्र पर ध्यान देता है। कौन सा कमरा किस दिशा में हो, किचन का लोकेशन कहाँ हो। वैसे ही हरा भरा गार्डन और घर में लगाए गए पेड़ पौधे सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनाकर रखते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो हमारे घर में वास्तु को भी ठीक करें और एक पॉजिटिव एनर्जी को बनाकर रखें। इसमें सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट को छोटे बड़े कंटेनर में आप लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं। सिर्फ एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि प्लांट की जो पत्तियां हैं वह जमीन में ना गिरे, नीचे की तरफ ना जाएं और हमेशा ऊपर की तरफ ही इनकी ग्रोथ हो। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, किसी धागे से, किसी रस्सी से इसे ऊपर की तरफ बांध सकते हैं, ट्रेलिस लगा सकते हैं और मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। यह है जेड का पौधा। जेड प्लांट को लकी प्लांट की तरह देखा जाता है। इसमें दो तीन वेराइटी आती है। क्रेसुला का भी पौधा आता है जो जेड की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी पत्तियां, जेड की पत्तियां छोटी होती हैं, क्रेसुला की बड़ी होती हैं। जेड प्लांट को कोई भी कैल्शियम युक्त खाद आप देंगे तो आपके घर में बहुत अच्छे से ये लकी प्लांट ग्रो होता रहेगा। इसको 5 से लेकर 6-7 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। महीने में एक बार कोई भी कैल्शियम वाली खाद और 1 चम्मच कंपोस्ट यदि आप इसे दे देंगे तो और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पौधे को डायरेक्ट टू सेमी शेड में रखना है, यानी दोपहर की धूप से बचाना है और सुबह शाम की धूप मिलेगी। पूरे दिन के सनलाइट में भी ये पौधा खराब नहीं होगा। छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। 1 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है। ये है स्नेक प्लांट। ये आजकल बहुत ही प्रचलन में है और इसे हर घर में लगाया जा रहा है। ये बेडरूम में भी लगा सकते हैं, आप इसे वॉशरूम में रख सकते हैं, छोटे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। जेड प्लांट पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है और रूट्स के पास से भी डिवाइड करके यदि आप लगाएंगे तब भी ये ग्रो हो जाएगा। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हवा में मौजूद जो भी आप कह सकते हैं कि हानिकारक गैसेस हैं उन्हें सोखने की क्षमता रखता है और इसे आप साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। कभी-कभी किचन में जब हम बहुत ही तवा पे ऐसी छौंक लगाते हैं या कढ़ाई में छौंक लगाते हैं, जो जो धुआँ निकलता है, उस धुएँ से जो गैसेज़ निकलती हैं, जो चिपक जाती हैं, अक्सर आप देखोगे एग्ज़ॉस्ट फैन पर या पंखे पर, उन गैसेज़ को सोखने की क्षमता भी ये रखता है। तो ये बहुत ही पावरफुल प्लांट है, मैं समझती हूँ। मैंने तो बहुत सारे अपने घर में लगा रखे हैं। केयर बिल्कुल भी नहीं माँगता। फर्टिलाइज़र जो रेगुलर आप अपने पौधे को देते हैं, वही दीजिए। पानी डेली देने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 दिन गैप करके पानी दीजिए। छोटे बड़े कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं। बस एक जगह लगा दीजिए, देखिए कुछ इस तरीके से ये अपने आप नए-नए शूट्स को निकालता रहेगा। फिर इसे निकालिए और नए प्लांटर में लगा दीजिए। वैसे इसकी कंप्लीट केयर मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। यह है ज़िज़ी प्लांट। ज़िज़ी प्लांट एक ऐसा पौधा है कि इसे 10 दिनों में एक बार पानी देने की ज़रूरत है। यदि आप अक्सर घर से बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, इस वजह से यदि आप पौधा नहीं लगा पा रहे हैं तो ज़िज़ी प्लांट को आप चूज़ कीजिए। इसे 10 से 15 दिनों पर पानी देने की ज़रूरत है। साल में 2 बार इसे अच्छे से आप फर्टिलाइज़ कर देंगे तो बार-बार हर महीने फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधे लकी पौधे भी होते हैं और चौबीसों घंटे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये है पीस लिली। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, यह पौधा शांति और समृद्धि बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। यह पौधा प्रेम और सद्भाव का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको नींद नहीं आने की परेशानी है तो इस पौधे को आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, इससे अच्छी नींद आती है। देखिए, ये इसमें से वाइट फ्लावर निकलते हैं और वो फ्लावर पुराने हो जाने पर आपको काटना पड़ता है क्योंकि वो ब्लैक हो जाते हैं। फिर नए-नए पौधे निकलते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना होता है, यानी मिट्टी में थोड़ी नमी रहे। बिल्कुल ड्राई मिट्टी ना हो। मिट्टी एकदम ड्राई हो जाएगी तो फ्लावरिंग लेने में दिक्कत होगी। और यहाँ से इसे आप कट कर दीजिए और ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में चलता रहेगा। आप इसे सुंदर से बास्केट में लगा करके अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। यहाँ रूट्स के पास से अभी बरसातों में आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 2 पौधे बना सकते हैं। खाद जो रेगुलर देते हैं, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, कोई भी इस तरीके का खाद आप महीने में एक बार अपने पौधे को दे दीजिए। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं देखने में। यह है डिफेनबेकिया। डिफेनबेकिया भी हवा को शुद्ध करने वाला पौधा होता है और
सबसे अच्छी बात है, ज़िज़ी प्लांट की तरह ही इस पौधे को भी 10 दिन में एक बार पानी देने की ज़रूरत है। इसे बार-बार पानी की ज़रूरत नहीं होती और इसे तेज़ धूप से बचाना होता है। ज़िज़ी प्लांट को भी तेज़ धूप से बचाना होता है। अभी जो भी पौधे मैंने आपको बताए जेड प्लांट को छोड़ कर के, सारे प्लांट्स को डायरेक्ट धूप से बचाना है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। खाद जो आप सभी पौधों को देते हैं वही देंगे, लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखेंगे। ये है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हर घर में होना चाहिए। मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बहुत छोटे कंटेनर में ना लगाएं, इसे कम से कम 10 इंच के कंटेनर में लगाएं। और तुलसी को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप कोई भी खाद यदि दे देते हैं, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। और इस पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। इसे आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लगाएं। यही दिशा पानी की भी होती है, यानी पानी भी इसी दिशा में रखना चाहिए। इसलिए इस पौधे को सभी तरह के नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सहयोगी माना जाता है। देखिए, ये है अजवाइन का पौधा। इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। यदि आपके पेट में हमेशा गैसेस की प्रॉब्लम होती है या फिर पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है, इस पौधे को सुबह सुबह 2 पत्तों को चबाकर खा लीजिए। आप देखिए, आपके पूरे दिन स्वच्छ महसूस करेंगे और कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ये जो अजवाइन का पौधा है, ऑरिगेनो प्लांट के नाम से भी नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। ये कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसको छूते ही एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती है आपके हाथ में। यह है क्रोटोन का पौधा। पाम की जितनी भी वैरायटी है या क्रोटोन है, ये पौधे अपने घर में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि एक तो ये पौधे हवा से जहरीले गैसेस को सोखने की क्षमता रखते हैं। दूसरी चीज़, लो मेंटेनेंस प्लांट है। यदि आपके घर में धूप नहीं आती या फिर आप ज़्यादा मेंटेन नहीं करना चाहते तो इन पौधों को लगाइए। इन्हें ना बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। 3-4 दिनों पर एक बार पानी दे दीजिए और महीने में एक बार खाद छोटे कंटेनर में लगा दीजिए, ये आसानी से चलते रहेंगे। यह है एरिका पाम। एरिका पाम को आप अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि ओवर वाटर ना हो। यदि आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसके जड़ों में कीड़ा लग जाता है। पाम की किसी भी वैरायटी को, यानी बांस के पौधे को अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया है कि छोटे छोटे पाम के पौधे को आप घर में कैसे रख सकते हैं। यह है मोरपंखी। इसे विद्या का पौधा भी कहते हैं। मोरपंखी के पौधे को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि ये पौधा सुख शांति को देने वाला है। छोटे बड़े कंटेनर में या ज़मीन में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। और इस पौधे की कटिंग ऊपर से 1 इंच कट करके यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो इसकी जड़ें बरसात में बन जाती हैं। इस पौधे को भी वैसे ही खाद देना है जैसे नॉर्मल आप सभी को देते हैं और इसे डायरेक्ट सन से बचाना है। बच्चों के कमरे में आप इसे लगा सकते हैं। इसे छोटे कंटेनर में लगाकर आप अपने जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ टेबल पे रख सकते हैं। बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। जेड प्लांट को भी आप बच्चों के स्टडी टेबल पे ज़रूर रखें।